संन्यास आश्रम किसे कहते हैं? आश्रम जो है वो संस्कृत शब्द है, और हमारे जितने भी शब्द है ना उनके पर्यायवाची शब्द होते हैं कि कई मीनिंग होती। तो ये जो आश्रम है इसका एक तो हम लोग ये अर्थ जानते हैं कि रहने की जगह, जहाँ लोग साधना करते हैं ऐसी रहने की जगह, उसको एक आश्रम कहते हैं। और जब हम संन्यास आश्रम कहते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? हाँ, वो तो एक जगह है जहाँ लोग सन्यासी साधना करते हैं, सन्यासी रहते हैं, उसको हम आश्रम बोलते हैं, है ना? और संन्यास आश्रम किसको कहते हैं? संन्यास आश्रम जगह को ही नहीं कहते। हम लोगों ने बचपन में जरूर पढ़ा होगा स्कूल में, तो देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ, है ना? 4 अवस्थाएं हैं जीवन की। क्या क्या है? विद्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो ये 4 है। तो हमारे जो वेद है ना उसमें लिखा हुआ है कि हमारी जो आयु है, मनुष्य की जो आयु है वो 100 वर्ष की है। तो 25-25 में उन्होंने बांटा था, अब 100 की तो रही नहीं, ये बात तो पक्का है। अपनी मान के चलते 80, है ना? तो हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए इसको 20-20 में बांध लेना चाहिए। और समग्र जीवन जीने के लिए, पूरा जीवन जीने के लिए हमें ये चारों अवस्थाओं को जीना चाहिए। लेकिन हम इन सब बातों से बहुत दूर हो गए हैं। हम जानते ही नहीं, हमें ख्याल ही नहीं आता है कि अब चलो, ये तो ख्याल आता है कि विद्याश्रम पूरा हो गया, गृहस्थ आश्रम में जाना है। ये तो सबको ख्याल आता है क्योंकि शादी करने हैं, बच्चे पैदा करने हैं, संसार चलाना है, इसीलिए ध्यान आता है। लेकिन उसके बाद वानप्रस्थ का तो ख्याल ही नहीं आता है किसी को। आखिरी श्वास तक हम संसार में ही बिता देते हैं। जो लोग काम धंधे में लगे हैं वो लोग आखिरी दिन तक काम धंधे में लगे रहते हैं, और जो लोग काम धंधा नहीं करते हैं उनकी और बुरी हालत है। जैसे मान लो कोई सर्विस में, तो सर्विस से क्या होता है? रिटायरमेंट होता है। तो ये रिटायरमेंट शब्द जो है ये बहुत ही गंदा शब्द है, बहुत ही नकारात्मक है, क्योंकि हमारे संस्कृति में रिटायरमेंट जैसी कोई चीज ही नहीं है। ये तो क्या वेस्टर्न का है, यूरोपियन जो देश है उनका है। हमारे देश में, हमारे संस्कृति में ये बात है ही नहीं, रिटायरमेंट जैसी कोई चीज ही नहीं है। तो हम वानप्रस्थ की तरफ तो प्रशस्त ही नहीं होते, उस तरफ बढ़ते ही नहीं है। और उसके बाद संन्यास आश्रम भी है। संन्यास आश्रम है जो सबसे अच्छा जो जीवन का जो समय होता है ना, वो होता है संन्यास आश्रम। आप जो इतना वर्ष जो जी के आए हैं, किस लिए? संन्यास आश्रम जीने के लिए। एक्चुअली हम लोग पढ़ाई करते हैं, क्लास 1 2 4 5 6 जाते हैं, अल्टीमेटली किस लिए? कि हम एक दिन ग्रेजुएट हो गए, है ना? तो पढ़ाई वहां से शुरू होती है। वैसे जीवन है, जीवन में हम लोग विद्याश्रम पूरा किया, गृहस्थ आश्रम पूरा किया, वानप्रस्थ आश्रम पूरा किया, फिर संन्यास आश्रम के लिए आए। हमें संन्यास आश्रम के लिए तैयार होना है, पर हमें तो इस बात का बोध ही नहीं है कि अब हमें संन्यास आश्रम जीना है। तो विद्याश्रम का तो पता है, क्योंकि वो एक तरीके से मजबूरी होती है, समझिए। ठोक पीट के लोग स्कूल भी भेजते हैं। हम लोगों को भेजा, फिर हम लोग अपने बच्चों को भेजे, हाँ, फिर बच्चों के बच्चे को भेज रहे हैं। तो वो तो होता ही है। विद्याश्रम मैंडेटरी है, अच्छी बात है। विद्याश्रम ठीक है, गृहस्थ आश्रम वो भी मैंडेटरी है, नहीं तो संसार कैसे चलेगा, ऐसा मानते हैं लोग।
तो शादी होती है, शादी नहीं करो तो भी ठोक पीट के लोग शादी करा ही देते हैं। हाँ, शादी भी हो जाए तो क्या बच्चे भी करा देते हैं? नहीं, बच्चे भी करने पड़ेंगे, दिल करने से नहीं होता, बच्चे भी करा देते हैं। फिर वो उधेड़ में पड़ जाते हैं। माँ बाप पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, बच्चों को भी डाल देंगे। वो जो ट्रांजिट पीरियड है जिसको वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं, ये जो वानप्रस्थ है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें उन्मुख करता है संन्यास आश्रम की तरफ और विमुख करता है संसार की तरफ। तो ये जो वानप्रस्थ आश्रम है ये बहुत जरूरी है। ये 40 से 60 हमें जीना चाहिए, पर हमें ख्याल ही नहीं होता इस बात का। अगर हमें ख्याल आ जाए तो हम उसकी तैयारी करेंगे। वानप्रस्थ आश्रम क्या है? तैयारी है किसकी? संन्यास की। वानप्रस्थ में क्या करना चाहिए? वानप्रस्थ में ये करना चाहिए कि जो बच्चे हमारे बड़े हो गए अब, कि भाई अब संसार उनके हाथ में दे दो, अब घर की तिजोरी की चाबी उनके हाथ में दे दो। तो ये हम नहीं देते, तिजोरी को चाबियों को पकड़ के रखते हैं, है ना? बहू को बेटियों को नहीं देते हैं, बेटे को ऑफिस की चाबी नहीं देते हैं, हाँ, पकड़ के रखते हैं। तो ये तैयारी नहीं करते। तो वानप्रस्थ आश्रम में हमें तैयारी करनी चाहिए संन्यास के लिए। ये संन्यास की तरफ उन्मुख होना है। और फिर क्या करना है? जब और कुछ दिन बीत जाए, जब बेटा संभाल ले, जब आपकी बहू घर संभाल ले, तब क्या करना चाहिए? तब हमें संन्यास की तरफ चले जाना है। क्या मतलब होता है संन्यास की तरफ जाने का? संन्यास का मतलब हमने जो समझा है वो बहुत गलत है। क्या हमने समझा है? हमने समझा है घर छोड़ दो, है ना? आश्रम में चले जाओ, किसी जंगल में चले जाओ, जंगल तो रहे नहीं, पहाड़ में चले जाओ। पर ऐसा नहीं है। संन्यास आश्रम का अर्थ है कि अपने लिए खोज शुरू करो। वो आप अपने घर में रहकर भी कर सकते हैं, घर से थोड़ी दूर में रहकर भी कर सकते हैं, और सुविधा है तो ठीक है, फिर आप संन्यास आश्रम में जाकर भी रह सकते हैं। और उचित तो यही होगा कि हम घर छोड़ दें, क्योंकि घर में रहेंगे तो वो मोह माया पकड़े रहेंगे, क्योंकि वो संसार का जंजाल जो है ना, उससे हम बाहर नहीं आ पाएंगे। लोग कहते हैं ना, बुद्ध को पूछा उनकी पत्नी ने कि जो बुद्धत्व को आपने पाया घर छोड़ के, क्या आप घर पे नहीं रह के पा सकते थे? तो कथा यह है कि बुद्ध चुप रह गए। जीवन में वो 3 बार चुप रहे, जिसका जवाब नहीं दिया उन्होंने। उसमें पहला प्रसंग यही है, क्योंकि वो ये जानते थे कि इसका कुछ भी उत्तर दूना बहुत खतरनाक है, क्योंकि सच्चाई तो यही है कि घर पे रह के भी पाया जा सकता है। और सच्चाई ये भी है कि अगर घर पे रहा जाए तो बहुत संभावनाएं हैं कि बुद्धत्व को नहीं उपलब्ध हो पाएंगे। तो हमें तो यही कोशिश करनी चाहिए अगर सुविधा है, क्योंकि समाज व्यवस्था तो हमारी वैसी नहीं है। हम तो समाज के बहुत छोटे से अंग हैं, तो जैसा समाज उसके हिसाब से जीना तो पड़ता ही है। तो समाज में तो वैसी व्यवस्था नहीं है। अगर समाज व्यवस्था है और हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास सुविधा है, तो हमें जरूर घर छोड़ देनी चाहिए।